everyone, welcome and welcome back to ACE Academy's YouTube channel. सो मास्टर कैडेट बॉटनी zoology के लिए हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो MCQ सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो हम डेली क्विज जो अपनी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर रहे हैं जिसके आंसर आपको करने होते हैं. उसके बाद हम यहाँ पे जो है उसकी डिस्कशन वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया करेंगे रोज़ के रोज़. ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट सीरीज़. ठीक है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन जो है रोज़ के रोज़ डिस्कस करेंगे. आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पे आप डेली जो अपडेट्स हैं, डेली क्विज जो है उसको आप वहाँ पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है. ठीक है, इसके अलावा हमारे जो डेडिकेटेड कोर्स है मास्टर कैडेट बॉटनी ज़ूलॉजी के लिए रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, आप उसको भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, जो नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं. ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो नंबर्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं. ठीक है, तो आप ये बैच जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो. चलिए, तो हम आज की जो वीडियो है, आज की जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्विज, दैट इज क्विज 1, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, जो कि हमारे मास्टर कैडर बॉटनी ज़ूलॉजी के सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है. ठीक है, तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था. चलिए, so the very first question is, in the five kingdom system of classification, into which kingdom would you classify nitrogen fixing organisms and archaea? ठीक है, तो हमें बताना है कि जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था. ठीक है, सबसे पहली बात कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें किसने दिया था? RH विटटेकर ने दिया था. ठीक है, आगे बात करेंगे हम उसके बारे में. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई है कि आप नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स और आर्किया को किस में जो है आप क्लासिफाई करोगे. ठीक है, जब हम नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली किसकी बात करते हैं? बैक्टीरिया की. ठीक है, अगर हम आर्किया की बात करें तो आर्किया क्या है? आर्किया, जिसको आर्के बैक्टीरिया पहले टर्म यूज़ की जाती थी, अभी जो ये टर्म है वो उतनी यूज़ नहीं की जाती है. आर्किया टर्म ही जो है वो यूज़ की जाती है. ठीक है, तो आर्किया जो है दोज आर ऑल्सो बैक्टीरिया. ठीक है, बेसिकली जो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की बात करें तो वो आर्किया ही हैं. ठीक है, तो क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बैक्टीरिया के साथ मिलते जुलते थे, जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं जिनको यू बैक्टीरिया टर्म यूज़ की जाती है. ठीक है, यू बैक्टीरिया. ठीक है, यू का मतलब होता है बेसिकली ट्रू. ठीक है, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स सुना होगा आपने. ठीक है, तो उसके साथ क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते थे, इसलिए इनको जो है एक ही कैटेगरी में जो है डाल दिया गया जब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की गई बाय RH विटटेकर. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि आप इनको कौन सी कैटेगरी में डालोगे. अब अगर आपको पता हो तो जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे पास 5 किंगडम्स आ जाते हैं. कौन कौन से? मोनरा. ठीक है, उसके बाद सेकंड हम बात करें तो प्रोटिस्टा आ जाता है. देन आपके पास फंजाया आ जाता है, फंगस आएगी जिसमें. देन प्लांटे एंड देन एनिमल्स. ठीक है, एनिमेलिया आ जाएगा जिसमें. तो यहाँ पे हम बैक्टीरिया को किस में डाल देते हैं? किंगडम मोनरा में. ठीक है, किंगडम मोनरा की जब भी बात होगी दैट मीन्स कि किसकी बात हो रही है? बैक्टीरिया की बात हो रही है या आर्के बैक्टीरिया और आर्किया की बात हो रही है. ठीक है, तो इसमें आपके प्रोकैरियोट्स जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे. ठीक है, वेन एवर वी टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स दैट मीन्स कि हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं. सिंपल सी बात है, इस चीज़ को याद रखेंगे हमेशा. ठीक है, प्रोकैरियोट की जब भी बात हो विच मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया की बात करें सिंपली. ठीक है, तो हमने क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके बैक्टीरिया होते हैं, आर्किया जो है दैट इज़ ऑल्सो जो आपके आर्के बैक्टीरिया होते हैं, तो हम उसको डाल देते हैं किंगडम मोनरा में. मोनरा में क्लासिफाई कर देंगे. अब आप बोलोगे कि भाई फंगस भी तो करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करके. बिल्कुल करती है, बिल्कुल सही बात है कि फंगस भी करती है, लेकिन फंगस कैसे करती है? फंगस बेसिकली एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के करती है. ठीक है, मतलब खुद ब खुद एज सच इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एक एसोसिएशन बनाती है वो. ठीक है, जैसे लाइकन्स के साथ बना लेती है, एल्गी के साथ बना लेगी. ठीक है, तो इस तरह से एसोसिएशन बना के फिर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करवाती है. ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली ही क्या है? रूट्स के थ्रू जैसे जो है प्लांट में घुस जाएंगे. ठीक है, एंड वहाँ से जो है फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करवाते हैं. ठीक है जी, तो याद रखेंगे इस चीज़ को. क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट का? दैट इज डी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन आ जाता है,
दिस इज कंसिडर्ड एज अ डीमेरिट ऑफ एंगलर एंड प्रांतल इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो एंगलर और प्रांतल दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, क्लासीफाई किया था जो ऑर्गेनिजम्स को, बेसिकली इन्होंने प्लांट्स को किया था, ठीक है, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की थी, तो ये सबसे बड़ी बात थी, सबसे पहली बात है इनकी, ठीक है, तो ये मेरिट में आ जाता है इनका। तो उन्होंने पूछा है कि इन्होंने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था उसमें सबसे बड़ी डीमेरिट क्या थी, ड्रॉबैक क्या था इनके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी, दैट इज डाइकोटिलिडन्स आर प्लेस्ड आफ्टर मोनोकोटिलिडन्स। क्यों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। देखो, एंगलर और प्रांतल सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन था, ठीक है, एक तो उन्होंने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की, सबसे पहली बात, ठीक है। अब ये किस चीज़ पे बेस्ड था, बेसिकली इन्होंने एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है, विच मीन्स कि जिसमें हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को लेते हैं कि फॉर बेसिकली इवॉल्व कैसे किए हैं प्लांट्स, एंसेस्टर्स कौन कौन थे, उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है फाइलोजेनेटिकली, तो उस चीज़ की इसमें हम बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने वो चीज़ कंसीडर की। अब इन्होंने बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें दे दी, ठीक है, बहुत सारी थी, जैसे इन्होंने बोला कि विंड जो है वो पॉलिनेट करती है प्रिमिटिव प्लांट्स को, इंसेक्ट्स पॉलिनेट करते हैं मोस्ट इवॉल्व प्लांट्स को, ठीक है। फिर उन्होंने उसके बाद दूसरी चीज़ बोल दी कि जो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है, मतलब उनमें जो नंबर ऑफ सेपल्स और पेटल्स हैं वो इंक्रीज करते जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो एडवांस्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे क्या किया, कैरेक्टर्स दिए, बेसिकली इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की बहुत सारे वहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन्स दे दिए, ठीक है। एक चीज़ इन्होंने क्या बोली, फिर एक चीज़ इन्होंने बोली कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स कौन से होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स कौन से होते हैं, जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, ठीक है, जिनमें जो सीड है वो नेकेड होता है, ठीक है, बेसिकली कोन की शेप में, जिसको स्ट्रॉबेरी बोलते हैं, उस शेप में जो है इसमें जो है सीड वो फॉर्म्ड होता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग, ठीक है, जिसमें जो सीड है वो एनक्लोज्ड होता है, ठीक है, और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं दीज आर नॉन फ्लावरिंग, ठीक है, नॉन फ्लावरिंग होते हैं, विच मीन्स कि इनमें जो सीड्स है वो क्या होता है, नेकेड होता है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या चीज़ बोली, एंगलर और प्रांतल ने जो क्लासिफिकेशन दी थी, इन्होंने बोला कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो डिवेलप होते हैं जिम्नोस्पर्म से, ठीक है। किस तरह से, जिम्नोस्पर्म्स की भी आगे कैटेगराइजेशन कर दी, इन्होंने बोल दिया कि फर्स्ट जो है वो मोनोकॉट्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, पहले मोनोकॉट्स बनते हैं फिर डाइकॉट्स बनते हैं, ठीक है। मोनोकॉट्स डाइकॉट्स बेसिकली क्या है, मोनोकॉट्स डाइकॉट्स जो है ये होते हैं कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। कॉटिलिडन क्या होता है, सीड लीफ होता है जो, ठीक है, एम्ब्रियोनिक लीफ भी बोलते हैं जिसको, ये सीड लीफ भी जिसको हम बोलते हैं। तो डाइकॉट्स का मतलब है जिसमें पेयर ऑफ सीड लीफ प्रेजेंट होगा, दैट इज दो कॉटिलिडन्स हो गए। मोनोकॉट्स होते हैं जिसमें जैसे ग्रास वगैरह होती है, ठीक है, तो इसमें सिंगल जो कॉटिलिडन है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि पहले मोनोकॉट्स आते हैं, फर्स्ट जो है किस तरह से बनते हैं, एंजियोस्पर्म्स डिवेलप होते हैं जिम्नोस्पर्म से, किस तरह से, पहले मोनोकॉट्स बनते हैं फिर डाइकॉट्स बनते हैं, इन्होंने ये चीज़ बोली। लेकिन इस चीज़ को डीमेरिट क्यों बोला जाता है, डाइकॉटिलिडन्स को इन्होंने मोनोकॉटिलिडन के बाद डाला, क्यों डीमेरिट बोला जा रहा है, बिकॉज अगर हम जर्नल जो प्रेजेंट एवोल्यूशनरी नोशंस हैं, ठीक है, उस चीज़ को ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है। जो प्रेजेंट एवोल्यूशनरी नोशंस हैं वो ये चीज़ बोलती है कि जो आपके डाइकोटिलिडन्स हैं वो प्रिमिटिव हैं दैन द मोनोकॉट्स, ठीक है, मतलब डाइकोटिलिडन्स पहले आए थे फिर मोनोकॉट्स जो है वो आए थे। लेकिन उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि पहले मोनोकॉट्स है फिर डाइकॉट्स है, दैट इज़ वाई दिस इज़ द डीमेरिट, वन ऑफ द डीमेरिट्स इनकी, ठीक है, और भी डीमेरिट्स हैं लेकिन ये वन ऑफ द डीमेरिट्स हैं इस इनके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो इसका आंसर हमारे पास सेकंड का बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्या है, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड बाय लेनियस। जो लेनियस थे, बहुत ही एक फेमस सा नाम था कार्ल लेनियस करके, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी जो है चीज़ें जो है वो दी हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, फिर इन्होंने अपनी बुक दी थी स्पीशीज प्लांटेरम होगी, ठीक है, सिस्टमा नेचुरे होगी, तो ये इनकी बहुत ही फेमस सी बुक्स है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सो
नॉमी। अब पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पे पूछ लेते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, तो आंसर क्या आएगा, लिनियस ने दिया था। ठीक है, सिस्टमा नेचुराe बुक की बात करें तो लिनियस ने दी थी। फिर उसके बाद स्पीशीज प्लांटेरम की बात करें, दैट वाज आल्सो गिवन बाय लिनियस। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोला जाता है। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की भी दी थी। ठीक है, क्लासिफिकेशन जब की थी तो इन्होंने क्या किया था कि पूछा गया है इन्होंने कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, तो इन्होंने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था दैट वाज आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है, तो आंसर आएगा सी, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या किया था, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्या कर दी थी, क्लासिफिकेशन कर दी थी। ठीक है जी। फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने दिया था, नोट डाउन कर सकते हैं आप, अभी आपको बताया मैंने, एंगलर एंड प्रांतल ने। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम जो दिया था बैंथम एंड हुकर ने दिया था। ठीक है, बैंथम एंड हुकर ने, तो ये आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि पेपर में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकता है क्वेश्चन। हम ऐसी चीज़ों को छोड़ जाते हैं कि भाई यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, बट अगर आपने पेपर देखे होंगे, ठीक है, मास्टर कैडर के, तो उसमें इस तरह से साइंटिस्ट वगैरह के नाम जो है वो जनरली पूछ लिए जाते हैं। हम बेसिक चीज़ें छोड़ जाते हैं बट वहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, इन विट टेकर्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन। चलो अब बात आ गई 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की विट टेकर की। ठीक है, विट टेकर जो थे, RH विट टेकर साइंटिस्ट थे। ठीक है, बहुत सारी क्लासिफिकेशन आई, लास्ट में मैं आपको जो है एक चार्ट दिखाऊंगी। ठीक है, तो वहाँ पे हम लास्ट में जो चार्ट देखेंगे उसमें हम बेसिकली मैं आपको जितनी भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट हैं वो सारी आपको दिखा दूँगी। आप उसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है वहाँ से। तो RH विट टेकर की जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे ज़्यादा कंसिडर की जाती है, उसी को माना जाता है। ठीक है, जो प्रेजेंट सिनेरियो में माना जाता है। तो RH विट टेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अभी आपको मैंने पहले भी बताया कौन कौन सा, एक था किंगडम मोनरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, देन उसके बाद फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है जी, ये सारे के सारे क्या है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, दीज आर यूकैरियोट्स। यस, प्रोटिस्टा भी जो हैं ये यूकैरियोट्स होते हैं, ध्यान रखेंगे। दीज आर दी ओनली यूकैरियोट्स जो सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आ जाता है, पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन से जो है सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, तो वो प्रोटिस्टा है। फंजाई आपकी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। प्लांट और एनिमेलिया तो ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो ये सारे यूकैरियोट्स हैं, और सिर्फ मोनरा जो है दिस इज दी प्रोकैरियोट में आता है, बैक्टीरिया आ जाएगा जिसमें। ठीक है, इसको भी आगे फर्दर क्लासिफाई कर दिया था उन्होंने, कैसे, आर्के बैक्टीरिया में एंड यू बैक्टीरिया में। यू में आ जाएगा ट्रू बैक्टीरिया, आर के में जो अभी आपको पीछे मैंने बताया। ठीक है, तो आर के बैक्टीरिया में वो वाले बैक्टीरिया आते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में थ्राइव करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस जो होती है वहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं। जैसे आपके थर्मो एसिडोफाइल्स हो गए, हेलोफाइल्स हो गए, मिथेनोजन्स हो गए, ये सारे आ जाते हैं आर के बैक्टीरिया में। अब आप आंसर कर सकते हो इसका सिंपली। ठीक है, फोर्थ का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आपको मैंने बताया कितने में पूछा उन्होंने, कितने में आप यूकैरियोट को प्लेस कर सकते हो, 4 किंगडम्स में। कौन कौन से, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विट टेकर्स क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, नॉट पूछा गया है, नॉट बेस्ड ऑन। अच्छा चलो नॉट को भी छोड़ो, चलो नॉट को भी उन्होंने मान लो देख लिया कि हाँ नॉट पूछा है, बट स्टिल गलती करते हैं। अब गलती करते कहाँ पे है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, विट टेकर की क्लासिफिकेशन। देखो सबसे पहली बात, विट टेकर ने जब ये पीछे क्लासिफिकेशन मैंने आपको दिखाई है ना, ये जो क्लासिफिकेशन दी थी मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए थे बेसिकली, उन बेसिस पे इन्होंने आगे क्लासिफिकेशन जो है वो की थी। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या कैरेक्टर्स लिए थे, अगर मैं बात करूँ, सेल का स्ट्रक्चर कंसीडर किया था। ठीक है,
सेल का स्ट्रक्चर कंसीडर करने का मतलब है कि सेल जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ठीक है। फिर इन्होंने उसके बाद थैलस ऑर्गेनाइजेशन ली थी। थैलस का मतलब है बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, की फ्लैट बॉडी है, ठीक है। यहाँ आगे डिफ्रेंशिएटेड है। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब है कि फर्दर आगे ऑर्गन्स बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, ठीक है। आगे फर्दर पर्टिकुलर ऑर्गन्स में डिवाइडेड है या नहीं है, ये सिंपली फ्लैट बॉडी है, ठीक है। जैसे एल्गी होती है, फ्लैट बॉडी होती है, आगे वो फर्दर डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, ठीक है। ये एक कैरेक्टर था। थर्ड इन्होंने लिया था रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर लिया, ठीक है, कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है। फिर उसके बाद इन्होंने लिया न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, कि ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है, उस बेसिस पे। एंड फिफ्थ इन्होंने लिया था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का, ठीक है, फाइलोजेनेटिक। अब देखो जी, अब बताओ क्या आंसर आएगा। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारे पास, दैट इज़ नॉट पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहला क्या दिए, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, विच मीन्स कि सेल स्ट्रक्चर या बॉडी स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है, दैट इज थैलस ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये तो है भाई हमारे पास, ठीक है। तो इस पे ये तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरा दिया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ये भी हमने यहाँ पे देखा कि हाँ भाई है, कि सेल यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उन्होंने दिया, थर्ड नहीं बता रही अभी मैं, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्या है, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, अब वो ट्रॉफिक वर्ड को नहीं समझ पा रहे हैं। भाई ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का कुछ मतलब नहीं है, सिंपली मीनिंग है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो रही है, ठीक है। नया वर्ड देख लिया, गड़बड़ कर दी, वहीं पे गड़बड़, ठीक है। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, पढ़े होंगे आपने एनवायरनमेंट में, ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। प्रोड्यूसर लेवल होता है, ठीक है, कंज्यूमर होता है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए, इस तरह से ट्रॉफिक लेवल्स बनते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ही तो बात करते हैं हम उसमें, ठीक है। तो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे है या नहीं है, बिल्कुल है जी, क्योंकि हम इसमें न्यूट्रिशन को ही कंसीडर कर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसको आंसर लगाए कि नॉट बेस्ड ऑन, क्योंकि उन्होंने नई चीज़ सुन ली। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पे कहीं पे भी हमने वेस्कुलर टिश्यूज़ की बात की है, बताओ आप, कहीं पे भी हमने वेस्कुलर टिश्यूज़ वर्ड यूज़ किया, सेल स्ट्रक्चर किया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक, तो कहीं पे वेस्कुलर वर्ड तो कहीं पे भी नहीं आया। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, नॉट बेस्ड अपॉन सी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों ने ट्रॉफिक स्ट्रक्चर लगा दिया, ठीक है, सी नहीं लगाया है क्योंकि उन्हें ट्रॉफिक वर्ड नया सुनने को मिला। तो आंसर हमारे पास होगा, ठीक है, हमारे पास आंसर जो है वो सी आएगा, दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं प्लांट्स में, अगर मैं बात करूँ तो वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम फ्लोएम होते हैं, जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली जैसे फूड ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, उसकी कंडक्शन में, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमने कहीं पे भी उसके बारे में बात नहीं की है, तो नॉट पूछा था तो सी आंसर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बायोलॉजी टर्म किसने कॉइन की थी, अच्छा जी, चलो भाई यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करेंगे और की है बहुत सारे जानों ने, ठीक है। जो हमने डेली क्विज जो कंडक्ट किया था, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल में, उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर मार्क कर रखा था, ठीक है। तो भाई ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा है, टर्म किसने कॉइन की है, ठीक है। टर्म बायोलॉजी वॉज कॉइंड बाय, बहुत सारे बच्चों ने आंसर क्या लगाया था, एरिस्टोटल। भाई आप अपनी जगह सही होगे, एरिस्टोटल, आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। टर्म पूछा है, टर्म किसने कॉइन की, ये नहीं पूछा कि फादर ऑफ जो बायोलॉजी है वो कौन है। अगर पूछा होता कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है तो बेशक आप एरिस्टोटल लगाओ, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। लेकिन पूछा क्या, टर्म किसने कॉइन की, तो टर्म कॉइन की थी लमार्क ने, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो लेनियस की बात करें तो अभी मैंने आपको लेनियस के बारे में बताया था कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोला जाता है, नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक है। टेक्सोनॉमी का फादर बोला जाता है, ठीक है। एरिस्टोटल को बायोलॉजी का फादर बोला जाता है, ज़ूलॉजी का फादर भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो थियोफ्रास्टस हैं इनको फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने भी अपनी कुछ बुक्स दी थी, जैसे हिस्टोरिया प्लांटेरम होगी, ठीक है, डी कॉसिस प्लांटेरम होगी, नोट डाउन कर लेना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, हिस्टोरिया प्लांटेरम एंड डी कॉसिस प्लांटेरम, ठीक है जी। तो क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। क्वेश्चन में जहाँ क्वेश्चन गलत पड़ा वहीं पे आंसर गलत हो जाएगा आपका। टर्म पूछी थी, फादर नहीं पूछे थे, तो टर्म किसने दी थी, मार्क ने दी थी, कॉइन जो की थी,
ठीक है, तो 6 का आएगा डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है हु रोट द बुक जॉनरा प्लांटेरम। अगेन बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ की यहाँ पे, ठीक है। पूछा क्या है कि किसने जॉनरा प्लांटेरम लिखी थी, तो भाई जॉनरा प्लांटेरम लेनियस ने ही लिखी थी, ठीक है। पहले जॉनरा प्लांटेरम लिखी थी, फिर हमने पीछे देखा ना कि स्पीशीज प्लांटेरम भी लिखी थी, तो वो उसी के जॉनरा प्लांटेरम पहले लिखी गई थी, फिर काफ़ी सालों के बाद उन्होंने स्पीशीज प्लांटेरम लिखी थी, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री वॉल्यूम टाइप थी ये जॉनरा प्लांटेरम के। तो आंसर आएगा भाई सी। अब यहाँ पे जो बच्चों ने गड़बड़ की वो की थी बेंथम एंड हुकर लगा के। भाई बेंथम एंड हुकर, अब आपके दिमाग में क्या होगा कि भाई हमने तो पढ़ा था बेंथम एंड हुकर की, जहाँ पे हमने लाइन पढ़ी, क्लासिफिकेशन पढ़ी, हमने वहाँ पे जॉनरा प्लांटेरम वर्ड भी पढ़ा था, ठीक है। पढ़ा होगा, बेशक पढ़ा होगा, लेकिन लिखा क्या था वो याद करो। बेंथम एंड हुकर ने अपनी जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसको पब्लिश करवाया था भाई जॉनरा प्लांटेरम में, बुक नहीं लिखी थी उन्होंने, ठीक है। बेंथम एंड हुकर ने जॉनरा प्लांटेरम के वॉल्यूम में अपना जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो दिया था, पब्लिश करवाया था, बट जो बुक लिखी गई थी वो लेनियस ने लिखी थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, 8th क्वेश्चन, विच इज़ लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू जेनस, ठीक है। अब जब हमने क्लासिफिकेशन की, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बनाई, ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कैसे बनाते हैं, सबसे नीचे आती है स्पीशीज़, फिर आती है जीनस। ये भाई आपको याद होनी चाहिए टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। स्पीशीज़ के ऊपर जीनस आता है, फिर फैमिली आती है, फिर ऑर्डर आता है, क्लास आती है, फाइलम या डिवीजन, ठीक है। फाइलम हम टर्म यूज़ करते हैं जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हो स्पेसिफिकली, डिवीजन हम प्लांट्स के केसेस में यूज़ करते हैं वर्ड। किंगडम एक ही बात है फाइलम और डिवीजन का, ठीक है। किंगडम तो कैसे होता है, स्पीशीज सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर जीनस आती है, फिर फैमिली आती है, फिर ऑर्डर आती है, फिर क्लास आता है, फिर फाइलम आता है, फिर किंगडम आता है, ठीक है। तो क्या पूछा है, विच इज़ लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू दी जीनस, ठीक है, कि इसमें से लेस जनरल कौन सा होगा एज कंपेयर टू जीनस। देखो भाई, लेस जनरल और वेरी जनरल का क्या मतलब है, जनरल वेरी जनरल का क्या मतलब है, जिसमें बहुत सारे हम ऑर्गेनिजम्स को डाल दें, ठीक है। स्पीशीज़ में हम स्पेसिफिक स्पीशीज़ की बात करते हैं, जीनस में हम फिर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो होते हैं वो डाल देते हैं, ठीक है। फिर फैमिली में हम क्लोजली रिलेटेड जॉनरा जो होते हैं वो डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि यहाँ पे अगर हम जीनस के कंपैरिजन में बात करें तो लेस जनरल कौन होगा। ऑब्वियसली जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, ठीक है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, जो जनरल कैरेक्टर है, ठीक है, बेसिकली जो जनरल है क्लासिक हायरार्की का होना, वो जनरल जो है ऊपर जाते जाते बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब स्पीशीज़ जो है वो सबसे कम जनरल होगी, वेरी स्पेसिफिक होगी, बेसिकली स्पीशीज़ इसमें पर्टिकुलर स्पीशीज़ आएगी, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जिसमें आ जाएंगे। जीनस में जाएंगे तो ऊपर जाके और क्या होगा, वो थोड़ा जनरल हो जाएगा स्पीशीज़ के कंपैरेटिवली। फैमिली की बात करें तो वो जीनस के कंपैरेटिवली में ज़्यादा जनरल होगा, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो फैमिली के कंपैरेटिवली ज़्यादा जनरल होगा। किंगडम की बात करें तो वेरी जनरल होता है, विच मीन्स कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हम डाल देते हैं ना किंगडम में, ठीक है। जैसे मैं किंगडम प्लांटे की ही बात करूँ तो उसमें भी तो आगे बहुत सारे आ जाते हैं ना, ब्रायोफाइटा हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए, ठीक है, टेरिडोफाइट्स हो गए, एल्गी हो गई, ये सारे डाल देते हैं। तो बहुत सारा, बहुत जनरल सा वो एक किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, हायरार्की होगी बेसिकली। तो लेस जनरल पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज डी, स्पीशीज आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि पूछा क्या है, लेस जनरल पूछा है। अगर पूछ लेते कि यहाँ पे मोर जनरल एज कंपेयर टू जीनस, ठीक है, कि यहाँ पे पूछते कि मोर जनरल एज कंपेयर टू जीनस क्या आएगा, तो आंसर क्या आ जाता, फैमिली आ जाता। मोर जनरल पूछा होगा ना, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जनरल होती जा रही हैं चीज़ें, ठीक है। सबसे नीचे स्पीशीज़ की बात करें तो स्पेसिफिक होती है बिल्कुल, ठीक है, तो वो जनरल नहीं होती है। ऊपर जाते जाएंगे तो जनरल बढ़ता जाएगा, ठीक है, जनरल होती जाएंगी चीज़ें। एक और चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे ही हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो डिक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। स्पीशीज से ऊपर की तरफ जाएं तो कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज करते जाते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। चलिए तो क्या आंसर आ जाएगा 8 का हमारे पास, डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अभी हमने पीछे देखा
कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा, दैट इज सी आ जाएगा। ठीक है, कैसे, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जहाँ अगर उल्टा बोलना हो हमने, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में चलना हो तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम। ठीक है, गड़बड़ कहाँ करते हो आप भाई, फाइलम और डिवीजन का सेम ही मीनिंग है। ठीक है, तो फाइलम भी लिखा है, डिवीजन भी लिखा है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएंगे हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे डिवीजन पहले सबसे ऊपर दे दिया, तो ऐसा तो है नहीं किंगडम कितनी पीछे चला गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए 9th का सी आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म वॉज कॉइंड बाय। ठीक है, न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म किसने दी थी। ठीक है, अब न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है। सिस्टमैटिक्स जो है, सिस्टेमा टर्म से आई है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो सिस्टेमिक का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो इसमें जो है ये 5 एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को कंसीडर किया जाता है सिस्टमैटिक में। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स में आगे फर्दर कैटेगरीज आ जाती है, जैसे टैक्सोनॉमी की बात करूँ, फाइलोजेनेटिक्स की बात करूँ। ठीक है, फाइलोजेनेटिक्स होगी। ठीक है, बायोसिस्टमैटिक्स हो गई। ठीक है, तो ये आगे फर्दर इसी के अंदर आ जाते हैं। तो पूछा क्या गया है कि न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म किसने दी थी। न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म दी थी जूलियन हक्सली ने। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज दी डी। ठीक है, डी आ जाएगा। ठीक है, तो जूलियन हक्सली थे, इन्होंने क्या किया था, 1940 में बेसिकली इन्होंने न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म दी थी। जो ओल्ड सिस्टमैटिक्स टर्म है, या जो सबसे पहली वाली सिस्टमैटिक टर्म है, वो नो डाउट कार्ल लिनियस ने दी थी। लेकिन पूछा गया है न्यू सिस्टमैटिक्स, या इसको समटाइम्स नियो भी बोल देते हैं, न्यू सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो न्यू सिस्टमैटिक्स में तो सिंपली वो एवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक की बात, सॉरी ओल्ड में जो सिंपली आपके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होगी उसकी बात हो रही थी। लेकिन न्यू सिस्टमैटिक्स में क्या था, जूलियन हक्सली ने बहुत सारी चीज़ें कंसीडर की थी। ठीक है, जैसे इन्होंने इसमें साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स ले लिए थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ले लिए थे, फिजियोलॉजिकल, पेलियोंटोलॉजिकल, ठीक है, अनाटमिकल, जेनेटिक कैरेक्टर्स, ये सारे इन्होंने ले लिए थे। ठीक है, तो हमारे पास 10th का आ जाएगा डी। तो ये थे हमारे पास 10 क्वेश्चंस जो हम डेली क्विज में करवा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लो, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड आप ये डेली क्विज वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो, आपको मैंने बोला था कि लास्ट में आपको एक चार्ट दिखाऊंगी। ठीक है, तो दिस इज़ द चार्ट। यहाँ से आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थी। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी, 2 किंगडम्स में क्लासीफाई कर दिया था, लिनियस ने दी थी 1758 में, प्लांटे और एनिमेलिया का। ठीक है, फिर 3 किंगडम आया, जिसमें क्या किया गया कि बेसिकली इन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया तो रखा ही, एक प्रोटिस्टा ऐड कर दिया, अर्नस्ट हैक्कल ने दी थी। अर्नस्ट एंड हैक्कल ने 1866 में, पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं 3 किंगडम सिस्टम किसने दिया था। ठीक है, 4 किंगडम की बात करें तो एक और ऐड कर दिया गया, दैट इज मोनरा ऐड कर दिया, कोपलैंड ने दी थी 1956 में। 5 किंगडम जो थी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन और सबसे ज़्यादा कंसिडर यही की जाती है। ठीक है, इन्होंने R.H. विटेकर ने दी थी 1969 में। इन्होंने क्या किया, मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया के अलावा एक फंजाई भी जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने 5 किंगडम दिए और यही वाले हम कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद एक और किंगडम आई थी, 6 किंगडम, इसको बाद में जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या किया था, कार्ल वूज करके थे 1990 में, इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, इन्होंने डोमेन्स बना दी थी बेसिकली। ठीक है, 3 डोमेन्स बना दी थी और 6 किंगडम्स में आगे इन्होंने डिवाइड कर दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, डोमेन्स बना दी, एक आर्किया बना दी जिसमें आर्के बैक्टीरिया को डाल दिया, बैक्टीरिया में इन्होंने यू बैक्टीरिया डाल दिया, बाकी यू कैरिया में इन्होंने प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया को डाल दिया। बेसिकली इन्होंने मोनरा में से आर्के बैक्टीरिया और बैक्टीरिया को अलग अलग कर दिया था। ठीक है, तो यस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये सेशन। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, अदरवाइज़ आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो नई वाली। ठीक है, तो ये डेली क्विज चलेंगे यहाँ पे
टेलीग्राम चैनल पे चल रहे हैं, इसके वीडियो सॉल्यूशंस यहाँ पे चलेंगे, ठीक है? जो भी डिस्कशंस है वो यहीं पे चलेंगे हमारी यूट्यूब चैनल पे। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय एंड टेक केयर।